ईरान के साथ ट्रंप का बड़ा गेम। ईरान के खात्मे के लिए अमेरिका ने मिलाया तालिबान से हाथ। अफगानिस्तान एक बार फिर ग्लोबल और रीजनल पावर्स की कूटनीतिक शतरंज का केंद्र बन चुका है। तालिबान का सत्ता पर कंट्रोल, 2021 में काबुल से निकलने के बाद अमेरिका की फिर से वापसी, ये सब मिलकर एक नया ग्रेट गेम तैयार कर रहे हैं। साल 2021 में जिस अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुलाई थी, उसी अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को तालिबान ने फिर से अमेरिका को सौंप दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी C-17 ग्लोबमास्टर विमान ने बगराम एयरबेस पर लैंड किया, जिसके साथ सैन्य उपकरण और वरिष्ठ खुफिया अधिकारी भी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इन अधिकारियों में CIA के डिप्टी चीफ भी शामिल हैं। अमेरिका की इस वापसी के पीछे ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति देखी जा सकती है। चूंकि अफगानिस्तान ईरान की सीमा से सटा हुआ है, जिससे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका ने 4 साल बाद अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बार तालिबान नहीं, बल्कि ईरान के खिलाफ रणनीतिक कदम के तौर पर यह कदम उठाया गया। खबर है कि अमेरिका ने तालिबान से गुप्त वार्ता कर बेस पर सैन्य उपकरण और कर्मियों की तैनाती की है। ये बेस ईरान पर हमले के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान है। बगराम में अमेरिका की वापसी का ईरान से सीधा कनेक्शन है। इस समय अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है और वह ईरान को हर तरह से घेरना चाहता है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है और ये बेस ईरान पर रणनीतिक हमले के लिए बेहद सटीक है। अब समझिए कि तालिबान के साथ पर्दे के पीछे क्या बातचीत हो रही है। अमेरिका ने अपने फायदे को देखते हुए तालिबान से अंदर खाने बातचीत शुरू कर दी है और बगराम में फिर हथियार लाना शुरू कर दिया है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका यहां से ईरान की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर रणनीतिक कार्रवाई भी कर सकता है। दूसरी तरफ रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस कदम को लेकर सतर्क हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने हाल में ईरान से अपने संपर्क मजबूत किए हैं। हम ईरान के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं और उन्होंने बातचीत भी शुरू कर दी है। हमारी एक बड़ी बैठक है और हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि हर कोई इस बात पर सहमत है कि स्पष्ट रूप से सौदा करना बेहतर होगा। स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं शामिल होना चाहता हूँ या इसमें इजराइल शामिल होना चाहता है, अगर वो इससे बच सकते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि क्या हम इससे बच सकते हैं। वर्तमान में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर तनाव चल रहा है। अमेरिका ने ईरान को मई तक का अल्टीमेटम दिया है कि वो डील पर सहमत हो, वरना परिणाम भुगतने को तैयार रहे। इस स्थिति में अफगानिस्तान में अमेरिका की वापसी को ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ जानकार मानते हैं कि तालिबान ने यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक लाभ के उद्देश्य से उठाया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका इससे दोहरा फायदा उठा सकता है। एक तरफ ईरान पर दबाव और दूसरी तरफ अफगान क्षेत्र में फिर से खुफिया उपस्थिति बढ़ाना। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को लेकर जो नीति अपनाई है, उसमें पाकिस्तान के मुंह में भी पानी भर दिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि एक बार फिर से अफगानिस्तान के रास्ते उस पर बोरियों में भरकर डॉलर्स की बरसात हो सकती है। पाकिस्तान, जिसने तालिबान की वापसी पर जश्न मनाया था, वो अब तालिबान के साथ संबंधों को लेकर मातम मना रहा है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को बनाने और उसे मजबूत करने में काफी मजबूत भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने ही जिहाद का जहर लोगों के नशे में उतारा, लेकिन वो जहर अब पाकिस्तान को ही मार रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान को अपने 5वें प्रांत जैसा व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन तालिबान अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में धमाके करता है, जिससे हर दिन पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो रही है।